तो मैं जा रही हूँ अभी गाइस। अभी बज रहे हैं ना, पहले मैं टाइम दिखाती हूँ आपको कि टाइम कितना हो गया। देखिए आप, 3 बज रहे हैं और 3 बज चुके हैं। और आज भैया की भी छुट्टी थी और पापा की भी काम से जल्दी छुट्टी हो गई है। और अभी मैं जा रही हूँ, 3 बज गए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ। जो मैंने छोले भिगोए थे उसको बॉईल करने के लिए, तो क्योंकि रख दूँगी ना तो ये आराम से होता रहेगा। तैयारियाँ भी अभी बहुत ज़्यादा करनी है और मैं रंगोली बनाने के लिए जा रही हूँ। तो पहले मैं जो छोले हैं ना उसे बॉईल करने के लिए रखती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी रंगोली। तो आप लोग भी देखना और मुझे बताइए, आप लोग भी रंगोली बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और यहाँ देखिए मैं रंगोली जा रही हूँ बनाने के लिए। तो पहले मैंने चॉक से निशान बना लिए और उसे बनाने के बाद फिर यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ चॉक से ही बनाया था। फिर यहाँ पे मैं जो छोले हैं ना वो बॉईल होने के लिए रख दूँगी। ये तब तक बॉईल होगा तब मैं रंगोली तसल्ली से बनाऊँगी बैठ के। तो पहले इसे मैंने सुबह ही भिगोया था, तो ये भी अच्छे से फूला भी नहीं है, पर गर्म पानी में भिगो दिया था तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नमक ऐड करके इसे बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैं चॉक से तो निशान बना गई थी और अब यहाँ मैं कलर से बना रही हूँ। तो वैसे तो मुझे इतने अच्छे से नहीं आता पर रंगोली बनाना, पर जिस तरह भी मुझे आता था मैंने बना दिया है। मम्मी तो कह रही थी कि बहुत सुंदर रंगोली बनी है। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी बनी है रंगोली। तो यहाँ पे बस मैं 2 कलर लेके आई थी क्योंकि वहाँ पे दुकान में ना कलर ख़त्म हो गई थी। और ये मेरे पास कुछ जो और कलर है ना पुराने वाले वो पड़े थे, तो ये तो रंगोली है और जो मेरे पास कलर है वो होली वाले पड़े, तो उससे नहीं इतना अच्छे से बन पाता था क्योंकि वो बहुत चिकना था। तो फ़िलहाल मैंने इन्हीं 2-3 रंगों से ही बनाया है। और यहाँ पे अब मैं तब तक वहाँ मेरा जो छोला है वो बॉईल होएगा, तब तक यहाँ मैं रंगोली बना लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं दिन में ही मैंने 4 बजे बनाना रंगोली स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अभी और भी बहुत ज़्यादा काम करना है। और दीवे भी मैंने कल धो के रख दिए थे, तो उसका काम तो नहीं है, पर अभी बाती भी बनानी है जो रुई की बत्तियाँ होती हैं। और मैं साथ के साथ चाय भी पी रही थी क्योंकि शाम हो गई थी ना, तो फिर चाय भी बन गया था, तो मैं साथ के साथ चाय भी पी रही थी और यहाँ पे रंगोली भी बना रही थी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मेरी रंगोली कैसी बनी है। वैसे तो मुझे इतनी नहीं आती, पर मुझे जितनी आ रही थी ना मैंने उसी तरीके से बना दी है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कलर है ना वो मैं भर रही थी, पर ये बहुत चिकना था क्योंकि ये रंग है जो होली पे खेल रही थी, तो मैंने फिर इसे नहीं भरा। फिर मैंने वाइट कलर का था ना वो भर दिया है। और फिर यहाँ ऊपर भी मैं थोड़ा डिज़ाइन बना दे रही हूँ ताकि और अच्छा लगे। तो ये देखिए फाइनली मेरी रंगोली रेडी है बनके। और ये जो गोला है वो शायद थोड़ा टेढ़ा हो गया। और ये देखिए मुझे फिर से फीवर आना शुरू हो गया था, तो मैं डॉक्टर के पास आ गई थी दवाई लेने के लिए। मम्मी ने कहा रात को और ना बढ़ जाए, तो इसलिए मैं दवाई ले आई थी। और वहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं, तो पापा ने कहा था कि और भी सामान ले लेंगे। तो ये देखिए पूरी मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे दवाई लेने आई थी, मुझे भी कोल्ड हो गया था और पापा गए हैं अब मैं मिठाई लेने के लिए। मैंने दवाई ले ली है ना तो पापा मिठाई लेने के लिए गए हैं और इतनी दुकानों पे भीड़ है कि पूछिए मत। ये देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है कि मतलब चलनी भर का सांस नहीं है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। और लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने भी गए थे। वैसे तो मम्मी पापा सामान ले आ चुकी हैं और मैं इसी कपड़ों में चली गई थी क्योंकि मैं डिनर बना रही थी। पूड़ी रह गई तो मम्मी सेक रही है और अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, फिर क्योंकि आरती का टाइम भी होने वाला है ना। देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ कैसी लग रही है। एक मिनट, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइए। और फिर मैं आ गई हूँ मंदिर की और भी तैयारियाँ करने के लिए। तो यहाँ पे स्थापना हो गई थी भगवान जी की, और फिर यहाँ पे जो प्रसाद है वो मैं थाली में लगा रही हूँ। सारा प्रसाद वहीं रहेगा पर थाली में भी यहाँ पे लगाते हैं, तो मैं फटाफट से वो कर रही हूँ। और पूड़ियाँ बनाने को रह गई थी क्योंकि मैं
आधा खाना तो बना के चली गई थी डॉक्टर के पास, तो पूड़ियाँ रह गई थी, तो वो मम्मी सेक रही थी। क्योंकि मम्मी कहने लगी कि शायद लेट हो जाए, फिर आरती भी करनी है, तो मम्मी ने ही बना दी थी पूड़ियाँ। और रात को कीड़े भी कितने गिरते हैं ना, तो इसलिए मम्मी पूड़ियाँ बना रही हो। और चावल दाल और जो सब्ज़ी है वो मैंने बना दी थी, और फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रसाद भी निकाल दिया, और दीवे में अब बाती लगा के रख दे रही हूँ। तो बाती भी जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो मम्मी ने बना लिया था। मम्मी ने कहा था कि शायद फिर मैं आऊँगी और फिर बनाऊँगी तो शायद लेट हो जाएगा, तो बाती मम्मी ने ही बना दिया था। तो इसी तरीके से हमारी जो पूजा है वो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे से, क्योंकि दिवाली होती है जो सब मतलब कितनी खुशियाँ होती हैं ना, हर त्यौहार पे खुशियाँ होती हैं। तो और दिवाली का इंतज़ार तो सबको रहता है, चाहे वो बूढ़ा हो बच्चा हो। तो इसी तरह हमें भी इंतज़ार था, और दिवाली फाइनली आ गई है ना। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी हेल्प करवाने के लिए। तो वो दीवे में तेल डाल के रख दे रही थी, तब तक मैं दूसरे काम कर रही थी। और यहाँ पे हमारी जो पूजा है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले मम्मी पापा ने कर लिया था, और यहाँ भैया भाभी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे पापा ज़्यादा कैमरे में नहीं आते, तो इसलिए मैंने उनकी वही वाली वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे भैया और भाभी कर रहे हैं पूजा, और मैं यहाँ आरती गा रही थी। तो इसी तरीके से हमारी पूजा हो गई। तो ये देखिए हम लोग की पूजा कंप्लीट हो गई, और मैंने भी मम्मी के साथ ही आरती कर ली थी। तो अभी इन दोनों की ही आरती चल रही है। और मैंने मंदिर कैसे सजाया है ये भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सारी तैयारियां मैंने खुद की है। मैंने इसमें किसी की भी हेल्प नहीं ली, ये मैंने सब कुछ खुद सजाया। और यहाँ देखिए मैं जो कलावा होता है ना वो बांध रही थी, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि तू ही सबको प्रसाद दे दे, तो यहाँ पे मैं ही कर रही थी। यहाँ पे मैंने ही कलावा बांध के मैं ही यहाँ सबको प्रसाद दे रही थी। और यहाँ पे भाभी मेरे पैर छू रही हैं क्योंकि हमारे में रस्म होती है कि मतलब भाभी ननद के पैर छुए, तो यही कर रही थी। और यहाँ पे मैंने भैया पापा सबको कलावा बांधे और मम्मी को बांधे। तो आज के दिन हम सबको कलावा भी बांधना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से जो दीपावली की पूजा है वो होती है। और ये देखिए यहाँ मम्मी मेरी पैर छू रही है। मम्मी कह रही थी कि मतलब ये भी कोई शगुन होता होगा, तो मम्मी छू रही थी। और यहाँ पे हम सबकी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम दीवे जला के रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं जला रही हूँ दीवे, और मैंने दीवे सारे जला लिए हैं, अब रखने चलते। तो ये देखिए आधा तो मैंने बाहर रख दिया था। अच्छा लग रहा है ना। तो इसी तरीके से मैं पूरे घर में दीवे रख दूँगी। ये बाहर वाला जो गेट है वहाँ पे, और अब मैं जा रही हूँ सबसे नीचे रखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा मेन गेट होता है ना, तो यहाँ पे भी रख दिया है। और यहाँ साइकिल खड़ी थी भैया की, तो उस पर भी रख दिया। और ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है। तो यहाँ पे अब मैं फुलझड़ी जलाने आ गई थी। वैसे तो मुझे डर लगता है, पर मैंने किसी तरह जलाया, और इससे मेरे कपड़े भी जल गए थे, वो मैंने नहीं दिखाया। और ये सारे पटाखे फोड़ने के बाद अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे दाल बना था, चावल और छोले की सब्ज़ी, और पूड़ियाँ बनी थी। और आपको पता है पूड़ियाँ हमारे यहाँ चावल की बनी है। ये देखिए चावल की पूड़ियाँ हैं। डिनर लग चुका है, आप लोग भी आ जाइए। देखिए हमारी सारी आरती सारा कंप्लीट हो गया, और डिनर भी हो चुका है। और हमारे यहाँ ना एक रस्म है कि काजल पार्क लगाया जाता है। ये देखिए मम्मी ने कितना लगा दिया है, पता नहीं मैं लगवा नहीं रही थी, डर लग रहा था कि आँख में ना लग जाए। तो कहते हैं कि अगर काजल ना लगवाओ तो पिछले जन्म अगले जन्म में पता नहीं छछूंदर क्या बनता है। तो मम्मी ने कहा था इसके सब लोग लगाते हैं हमारे यहाँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अभी करती हूँ मैं वीडियो को एंड गुड नाइट।